हाय स्टूडेंट, टीच फॉर क्लास 6। बच्चों, आज हम लोग हिंदी व्याकरण में लेसन 5 की रीडिंग करेंगे। लेसन 5 हमारा है पर्यायवाची शब्द। तो बच्चों, आप लोग पर्यायवाची तो पहले ही पिछली भी कक्षाओं में पढ़े थे और आप लोगों को पता भी है। इसमें कुछ ज़्यादा पढ़ने या समझाने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग वैसे भी जानते हो। और इसको जिसके पास बुक ना हो, फिर वीडियो को देख के उसको कॉपी पे भी नोट डाउन कर लेना। आइए देखते हैं। पर्यायवाची शब्द कहते किसे हैं? देखिए, एक ही अर्थ को प्रकट करने वाले शब्द पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। एक ही अर्थ प्रकट करने वाले शब्द पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। जैसे देखो, समुद्र का, सिंधु, सागर, जलधि, नदीस, रत्नाकर। फिर स्त्री का हुआ ललना, कांता, कामनी, नारी, अबला, महिला। तो कहने का तात्पर्य है बच्चों कि एक शब्द के जो कई शब्द बनते हैं या कई शब्दों का अर्थ एक ही निकल कर आता है, उसे ही पर्यायवाची कहा जाता है। ऐसे ही देखो, इस पेज पर भी सबकी पर्यायवाची दिया गया है, आप लोग इसे पढ़ लेना। जैसे जल का है जीवन, अमृत, उदग, पानी, नीर। पुत्री का है तनया, सुता, तनुजा, आत्मजा। आकाश का है गगन, नभ, आसमान, अंबर, अनंत। दिन का वासर, दिवस, दिवा, अह। फिर देखो, वृक्ष का है बिटप, पेड़, पादप, महीरूह। अमृत का है सुधा, पीयूष, अमीय। इसी तरह से इन सब का शब्दों की पर्यायवाची है, आप इसे पढ़ डालना। अब देखो, क्या पर्याय का अर्थ समान अर्थ रखने वाला शब्द होता है, परंतु किसी शब्द के स्थान पर हमेशा उसका पर्याय नहीं प्रयुक्त होता, यह जरूरी नहीं है। अतः अर्थ के सौंदर्य को बनाए रखने के लिए उचित शब्द का प्रयोग किया जाना आवश्यक है। तो बच्चों, इस लेसन में वैसे विशेष कुछ ऐसा नहीं था जो आपकी समझ में ना आए, पर्यायवाची शब्द ही था, आप उसको पढ़ लेना। और आइए अब इसकी एक्सरसाइज को हम देखते हैं। अब जैसे नीचे दिए गए दो पर्यायवाची शब्द लिखना था, तो पुष्प, कुसुम, सूर्य, दिनकर, नेत्र, आँख, शेर, सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित शब्दों को उनके पर्यायवाची शब्दों से मिलान कराइए। जैसे जंगल, विपिन, बिजली, दामिनी, गंगा, भागीरथी, कपड़ा, चीर, कोयल, श्यामा। उसी तरह इस साइड भी देख लेते हैं। आनंद, हर्ष, सोना, हेम, पृथ्वी, वसुधा, राक्षस, दैत्य। देखो, राक्षस, दैत्य। हवा, समीर। बच्चों, जिस तरह से बुक में मैचिंग किया गया है, आप लोग भी ऐसे ही अपनी बुक को फिल कर लेना। फिर देखो, नीचे दी गई वर्ग पहेली में से इसके नीचे दिए गए शब्दों के पर्यायवाची शब्द ढूंढकर उचित स्थान पर लिखना है। अब ये जो पहेली दी गई, इसी से हमें ढूंढकर लिखना था। देखो, जैसे पुत्र का सुत, पुत्री का तनया, मनुष्य नर, बिजली दामिनी, माँ जननी, आकाश, अब इसी से देख तो बच्चों देखो, आकाश का नभ, बादल का नीरद है, वाहन की भगनी है, संग्राम का रण है, गंगा का सुरसर है, रात का रिप है, जल का नीर है। तो बच्चों, इस तरह से अपनी बुक को फिलअप कर लेना। जो ना इसमें साफ दिख रहा है, समझ में आ रहा है, आप लोग वैसे मैचिंग कर लेना। तो इस तरह से हमारा यह लेसन कंप्लीट होता है। आप लोग इसकी रीडिंग और इसकी एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लेना। नेक्स्ट लेसन के साथ हम फिर मिलेंगे। थैंक यू।